सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 8वां लेसन है जिसका नाम है संगीत सभा। क्या है हमारे लेसन का नाम? संगीत सभा। जैसे आप लोगों की कॉम्पिटिशन्स होती हैं स्कूल में, अगर आप होते हो तभी आपकी कोई कंपटीशन होती है या कुछ राइट करने की कंपटीशन होती है या बोलने की कॉम्पिटिशन्स होती है, वैसे ही यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सभा आयोजित की गई है। और वो क्या क्या कौन कौन क्या उसमें प्रेजेंट कर रहा है ये सब यहाँ पर दिया गया है। तभी सभी बच्चे अपने अपने जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर खुद के सामने रखिए और ध्यान से इस कविता को सुनिए। ओके। तो एक बार जंगल में जीवों की संगीत सभा हुई। उसमें पशु पक्षियों और कीड़ों ने अपनी बोलियां सुनाई। मतलब यहाँ पर जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो जंगल में रहने वाले जो पशु है या वाइल्ड एनिमल्स है या डोमेस्टिक एनिमल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी यहाँ पर ये इन सभी को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो जीवों के बहुत सारे जीव यहाँ पर है। तो इनकी क्या हुई? संगीत सभा हुई। संगीत सभा यानी जो म्यूजिकल कंपटीशन होता है उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सभी जो जानवर है, ये सभी जो पशु पक्षी कीड़े यहाँ पर जमा है, उनकी क्या हुई? संगीत सभा हुई। और सभी ने उसमें क्या किया? अपनी अपनी जो बोलियां सुनाई। और वो क्या है, कौन कौन सी है देखिए। कौवा बोला काव काव, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ, बंदर बोला खो खो खो, कुत्ता बोला भो भो भो, चूहा बोला चू चू चू, मुर्गा बोला कुकड़ू कू, कोयल बोली कुहू कुहू, मोर ने गाया कुहू कुहू, घोड़ा बोला हिन हिन हिन, मक्की बोली भिन भिन भिन, तोता बोला टे टे टे, बकरी बोली मे मे, और कबूतर गुटर गु, गधे ने बोला ढेंचू ढेंचू। इन बोलियों को सुनाकर सभी जीव बड़े प्रसन्न हुए। तय हुआ कि बाकी जीव अगली संगीत सभा में अपनी अपनी बोलियां सुनाएंगे। सब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संगीत सभा का खूब आनंद उठाया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जंगल में सभी ये जो जीव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एकत्रित हुए। मतलब उनका जैसे आप लोगों का कोई कार्यक्रम होता है, कोई फंक्शन होता है, वैसे ही ये इस फंक्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे पार्टीज वगैरह होते हैं, बर्थडे पार्टीज, सभी आपके मेहमान वगैरह आ जाते हैं, वैसे ही इस जंगल में इन जीवों की क्या होती है? संगीत सभा होती है। और वहाँ पर सभी को अपनी अपनी जो बोलियाँ होती है, बोलियाँ मतलब वो कैसे बोलते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे चीखते हैं, ये उनको वहाँ पर सुनानी है। बोलियाँ मतलब भाषा, उनकी जो लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये जो जानवर है उन्होंने सभी ने अपनी अपनी जो बोलियाँ है, अपनी अपनी भाषा है, उसमें क्या किया? अपनी अपनी कुछ भी जो आवाज़ होती है वो बोलियाँ वहाँ पर सुनाई। देखिए कौवा क्या कैसे बोला है यहाँ पर? काव काव। कौवा कैसे बोला? काव काव। उसके बाद जो अगला नंबर है किसका है? बिल्ली। यहाँ पर अगला कौन है? बिल्ली। तो बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। ओके। उसके बाद जो बंदर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंदर दिखाई दे रहा है, वो कैसे बोला? बंदर बोला खो खो खो। कैसे बोला बंदर? बंदर की बोली कैसी है? खो खो खो। ओके। उसके बाद में कुत्ता बोला भो भो भो। जो कुत्ता होता है उनका जो साउंड होता है वो आपको पता ही है, साउंड ऑफ एनिमल्स में आपने ये सब इंग्लिश में देखा ही है। तो इसे समझने में और इनकी आवाज़ आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए अगला जानवर कौन है, अगला पशु कौन है, अगला जीव कौन है? चूहा बोला चू चू चू। ओके। तो यहाँ पर चूहा आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर चूहा होता है, वो क्या बोलता है? देखिए चूहा कैसे बोलता है? चू चू चू। ओके। उसके बाद यहाँ पर जो मुर्गा दिखाई दे रहा है आपको, वो कैसे बोलता है? मुर्गा बोला कुकड़ू कू। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। ओके। उसके बाद में कोयल बोली कुहू कुहू।
कोयल आपको दिखाई दे रही, ये देखिए यहाँ पर है वो कोयल। और वो कैसे बोलती है? कुहू कुहू। कोयल यानी इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं पता है आपको? कुक्कू। क्या कहते हैं? कुक्कू। ओके, उसके बाद मोर ने गाया कुहू कुहू। जो ये मोर है उसकी कैसी बोली है? कुहू कुहू। ओके, उसके बाद में घोड़ा बोला हिन हिन हिन। ओके, यहाँ पर जो घोड़ा है वो कैसे बोलता है? हिन हिन हिन। ओके, घोड़े की बोली कैसी होती है? हिन हिन हिन। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द अगला हमारा जो जीव है वो है मक्की बोली भिन भिन भिन। देखिए मक्खी यहाँ पर है और मक्खी की आवाज़ कैसी होती है? भिन भिन भिन, ऐसे हमें उसकी आवाज़ लगती है। उसके बाद में तोता बोला टे टे टे। तोते की आवाज़ कैसी? तोता कैसे बोलता है? टे टे टे। उसके बाद बकरी जो होती है, बकरी गोट आपको पता ही है, वो कैसे बोलती है? मैं। ओके, उसके बाद में और कबूतर गुटर गु। कबूतर कैसे बोलता है? गुटर गु। ओके, उसके बाद देखेंगे गधे ने बोला ढेंचू ढेंचू। तो गधे की आवाज़ कैसी होती है? उसकी बोली कैसी है? ढेंचू ढेंचू। मतलब ये सारे जो जीव है उन्होंने क्या किया? जैसे आप लोगों की अगर कोई भी आपके घर में पार्टी हो या कुछ भी हो, सभी को क्या करना पड़ता है? या हम जो स्कूल में सेलिब्रेशंस वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? आप लोगों को जैसे तैयार होकर आपने अपना जो भी आपने प्रिपेयर किया हो प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर इन जीवों ने क्या किया है? संगीत सभा का आयोजन किया है। संगीत सभा यानी म्यूजिकल जो शो होता है वैसा उन्होंने आयोजन किया है। और ये सभी जो जीव है यहाँ पर उपस्थित सभी जीवों ने क्या किया है? इस संगीत सभा में जो अपनी अपनी भाषा है, जो अपनी अपनी बोली है, उसमें अपनी जो आवाज़ है उसमें सभी को किया है, उसका प्रेजेंटेशन किया है, वो बोलकर सुनाई है। और ये सब सुनने से इसमें जो आए हुए सारे जो जीव है बड़े प्रसन्न हुए हैं, मतलब बड़े वो आनंदित हुए हैं। तय हुआ कि बाकी जीव अगली संगीत सभा में अपनी अपनी बोलियां सुनाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सभा का खूब आनंद उठाया। देखिए ये जो कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं स्कूल्स में, सेलिब्रेशंस वगैरह होता है, ये सब आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ना कि उसमें से आपको या आपकी टीचर को कुछ चाहिए होता है, वैसे नहीं। ये सब आपको मज़ा आने के लिए, आपको फन उसमें आने के लिए, आपको आनंद मिलने के लिए ये सभी कॉम्पिटिशन्स सेलिब्रेशंस रखे जाते हैं। और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको उससे दूसरों को मिलने वाली खुशी से भी ज़्यादा बहुत बड़ी खुशी आपको मिलती है। तो वैसे ही खुद को खुशी मिलने के लिए, सबको खुशी देने के लिए इन जीवों ने भी क्या किया है? यहाँ पर एक सेलिब्रेशन आयोजित किया है जिसका नाम है संगीत सभा। मतलब यहाँ पर म्यूजिकल संगीत सभा यानी म्यूजिकल गाना बजाना, ऐसी ये सभा उन्होंने आयोजित किए हैं। और सभी बड़े इसमें पार्टिसिपेट होकर, जैसे आप लोग अगर किसी सेलिब्रेशन में या डांस में जैसे पार्टिसिपेट होते हैं और उसे सीखने में, उसको करने में जैसे टीचर सिखाते हैं उसको आपको आनंद मिलता है, वैसे ही इन जीवों को अपना अपना ये प्रेजेंटेशन उसमें पार्ट लेकर अपना अपना खुद का प्रेजेंटेशन करने में यहाँ बहुत ही मज़ा आता है। ओके, और इसीलिए इन्होंने क्या किया है? इस संगीत सभा का आयोजन किया है। और उसमें सभी जो पशु पक्षी कीड़े वगैरह है, इन्होंने सभी ने उसमें क्या किया है? पार्टिसिपेशन किया है और इसका बहुत ही आनंद उन्होंने उठाया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि किसकी किसकी बोली क्या है, कौन सी जानवर की या कौन सी जीव की बोली क्या है। ओके, तो कौवा कैसे बोलता है? काव काव। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। बंदर कैसे बोलता है? खो खो खो। कुत्ता कैसे बोलता है? भो भो भो। चूहा कैसे बोलता है? चू चू चू। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। कोयल की बोली कैसी है?
कुहू कुहू। मोर ने कैसे गाया है यहाँ पर? कुहू कुहू। घोड़ा बोला हिन हिन हिन। मक्खी बोली भिन भिन भिन। तोता बोला टे टे टे। बकरी बोली मे मे मे। कबूतर कैसे बोला? गुटर गु। और गधे ने क्या कहा यहाँ पर? ढेंचू ढेंचू। गधा कैसे बोला? ढेंचू ढेंचू। और इसी तरह से इन लोगों ने अपने अपनी सभी यहाँ पर जो जीव है, उपस्थित सभी जीव है, इन्होंने क्या किया? अपनी अपनी ये जो बोलियाँ है, अपनी अपनी ये जो भाषा है, ये यहाँ पर सुनाई और सभी जीवों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। इस संगीत सभा का आयोजन करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये तय किया कि बाकी के जो जीव जो रह गए हैं वो अगली संगीत सभा जो हमारी होगी वहाँ पर क्या करेंगे? अपनी अपनी बोलियाँ सुनाएंगे। और सभी बहुत ही प्रसन्न मतलब आनंदित हुए और उन्होंने संगीत सभा का खूब आनंद उठाया। तो इसी तरह से बच्चों, ये जो संगीत जीवों की ये जो संगीत सभा है वो ख़त्म हो जाती है। सभी ने यहाँ पर कौन कौन से पशु ने आवाज़ सुनाई है आपने देखा ही है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पशु है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर दिए गए जो 14 पशुओं की जो बोलियाँ है वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौवा बोलता है काव काव, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। ये तो आपको सबको ये जो एनिमल्स है उसके साउंड आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इसको बस आपको अच्छे से याद रखना है और जब भी कभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको लिखने के लिए, तो भी आपको क्या करना है? ये जो इनकी बोलियाँ है उनके सामने अचूक से आपको लिखनी आनी चाहिए। और इसीलिए ये जो यहाँ के पर दिए गए जो बोलियाँ है वो आप क्या करेंगे? फिर एक बार फिर से अपनी अपनी जो कापी है उसमें क्या करें? आप पहले काव काव ये शब्द लिखे, उसके बाद म्याऊं म्याऊं ये शब्द लिखे, उसके बाद ये जो से सभी बोलियाँ है वो लिखिए और उसे अच्छे से आप याद रखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 8 संगीत सभा, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।